मसीह खुदावंद में आप सबों की सलामती चाहती हूँ। खुदावंद आज शाम जो भी वक्त आप जिस भी कंट्री में बैठ के सुन रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीज़ों, हमारे YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि खुदावंद का कलाम जो है वो स्प्रेड हो, बहुत सारी ज़िंदगियों तक पहुँचे और बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बरकत को हासिल करें। तो आज का जो हमारा मजमून है यूनाइटेड वुमेन काउंसिल के पैनल से, वो है गॉड रिमेम्बर्ड रेचल। खुदा ने राखल को याद किया। आज हम देखेंगे कि राखल और याकूब की मोहब्बत जो थी वो किस मोहब्बत को रिप्रेजेंट करती है। आज हम देखेंगे कि राखल की जिंदगी जो थी वो कैसी थी। राखल रेचल जबकि बेऔलाद थी, लेकिन वादों में सच्चा खुदा जो है, जो नस्लों का, कौमों का, कबीलों का वादा करता है, वो भी इस शाही खानदान का हिस्सा बनी। जैसे सारा, जैसे रिबका बेऔलाद थी, राखल भी उसी खानदान में, उसी खानदान के लिए चुनी गई, लेकिन बेऔलाद थी। मगर मेरे अजीजों, उन्होंने वादा करने वाले को सच्चा जाना, तो खुदा ने उन्हें शाही काहिनों के लिए, उस खानदान का हिस्सा बनने के लिए चुन लिया। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में से पैदाइश उसका 30वां बाब 22वीं आयत के अंदर लिखा है, और खुदा ने राखल को याद किया और खुदा ने उसकी सुनकर उसके रहम को खोला। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के बाद खुदावंद की बरकत हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राखल रेचल वो बेऔलाद थी, लेकिन खुदा ने फिर भी उसको, जो वादों में सच्चा खुदा है, जिसने इब्राहिम से उसकी नस्ल का आसमान के सितारों, जमीन की रेत के जर्रों जैसा वादा किया है, वो भी इस लड़ी में शामिल होगी। हम देखेंगे कि खुदा को क्या बात उसकी जिंदगी में पसंद आई। मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि याकूब अपने बाप इसहाक से बरकत लेने के बाद, अपनी माँ के मदद से वो अपने वतन से रुखसत हो गया और अपने मामू लाबन के यहाँ जाकर रहने लगा। जब उसने वहाँ पर अपने मामू के लिए काम किया, तो उसने अपनी मेहनत के एवज जो है अपने लिए राखल को मांग लिया। उसको राखल पसंद आई। उसके मामू ने कहा कि तू 7 साल मेरी भेड़ बकरियां चराएगा तो मैं अपनी बेटी राखल जो है तुझे ब्याह दूंगा। राखल जो है वो अपने बाप की भेड़ बकरियां चराया करती थी। आप सोचें कि भेड़ बकरियां चराने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। उनके चारे का ख्याल रखती थी, उनको रीछ और शेर और यानी दुश्मन से बचाती थी, और उनकी केयर करती थी, उनसे मोहब्बत करती थी, उनकी गलाबानी करती थी, उनकी हिफाजत करती थी, उनका हर तरह से ख्याल करती थी। और मेरे अजीजों, मैंने ये चीज़ देखी है कि खुदा ने हमेशा मेहनत करने वालों को पसंद किया है। दाऊद भेड़ बकरियां चुराने वाली जिंदगी थी, और फिर रिबका अपने घर वालों के लिए मेहनत करने वाली जिंदगी थी, और रेचल जो है अपने बाप की, दाऊद की तरह भेड़ बकरियां चुराने वाली जिंदगी थी। यानी खुदा मेहनती लोगों को पसंद करता है और मेहनत करने वालों को फिर उनकी मेहनत का फल देता है। लेकिन खुदा सुस्त और काहिल आदमी को पसंद नहीं करता है। यहाँ पर कलाम मुकद्दस के मुताबिक अगर आप देखें तो राखल जो थी वो बहुत जो है खूबसूरत थी, वो बहुत जवान थी, हाई वैल्यूड लेडी थी, और मेरे अजीजों वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी। आप कह सकते हैं कि वो बड़ी डिलिजेंट लेडी थी और पुरएतमाद थी और मेहनती थी, और खुदावंद उस पर अपनी नजर रखे हुए था कि वो किस कदर, अगर अपने बाप की भेड़ बकरियों की कितनी गलाबानी करती है, तो फिर अगर मैं इसे शाही काहिनों के फिरके का हिस्सा बनाऊंगा तो वो मेरे खादम के साथ मिलकर मेरी भेड़ों की यानी इस्राएल की गलाबानी भी कर सकती है, कि वो मेरे खादम के घराने का किस तरह से ख्याल रख सकती है, उसके बच्चों को किस तरह अच्छे तरीके से पाल सकती है, किस तौर से उनकी खबरगिरी कर सकती है। मेरे अजीजों, रेचल बड़ी खूबसूरत, हसीन
मेहनती और वादों में सच्चे खुदा ने उसको जो था चुन लिया था। राखल को इंग्लिश में रेचल कहते हैं और राखल रेचल का जो मतलब है वो है फीमेल शीप, यानी कि खुदावंद की भेड़। राखल वाकई खुदावंद की भेड़ थी, वो वाकई खुदावंद के लिए काम करने वालों में से थी और अपने बाप के गला की जो है वो गलाबानी करती थी। मेरे अजीजों, जब याकूब ने राखल के लिए मेहनत की तो 7 साल बाद जब वक्त आया तो उसके मामू लाबन ने लिया से उसको ब्याह दिया, यानी उसके साथ धोखा हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि जैसा आप दूसरों के साथ करेंगे आपके साथ भी वैसा ही होगा। जिस पैमाने से आप नापेंगे आपके लिए भी उसी से नापा जाएगा। धोखा देंगे तो धोखा मिलेगा, फ्रेब देंगे तो फ्रेब मिलेगा। मेरे अजीजों, याकूब ने अपने बाप को धोखा दिया, इसके बदले में उसके मामू ने भी उसको धोखा दिया और फिर उसने 7 साल राहल के लिए खिदमत की। आप सोचें उसने कितनी मेहनत की, उसने कितनी स्ट्रगल की, उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, अपने वक्त को किस तौर से उसने राखल के लिए कुर्बान किया कि वो मेरी दुल्हन बन जाए। मेरे अजीजों, राखल जो कि खुदावंद की क्या है, भेड़ है और उसकी औलाद ना थी। जब खुदा ने देखा कि लिया को रद्द किया गया है और राखल से मोहब्बत की गई है तो खुदा ने लिया को औलाद बख्शी और राखल के रहम को बंद रखा। और एक वक्त आया ऐसा कि राखल जो है वो अपनी बहन लिया से जेलस होने लगी, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया, वो अपनी बहन पर रश करने लगी, उसके अंदर गुस्सा आ गया, वो उस चोरी जैसी खामियां उसकी जिंदगी के अंदर आ गई और वो भेड़ अपने खुदावंद से जो है भटक गई है। जो बड़ी मेहनती थी, जो बड़ी साइस्तगी से बोलने वाली थी, जो बड़ी पाकीज़ा थी, उसकी जिंदगी के अंदर नफरत, गुस्सा, चोरी और चिड़चिड़ापन जो था वो आ चुका था, यानी खुदावंद की भेड़ जो थी वो भटक चुकी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने अपने शौहर से कहा, मुझे भी औलाद दे वरना मैं मर जाऊंगी। जब ये लफ्ज उसने याकूब से कहे तो उसके शौहर का गुस्सा उस पर भड़का, लेकिन खुदावंद ने राखल को याद किया। खुदावंद ने देखा कि मेरी मेहनती, खूबसूरत और बहादुर जो मेरी भेड़ है वो कैसे बेदिल हो गई है। खुदावंद ने राखल को याद किया और खुदावंद ने अपनी उस भेड़ को अपनी तरफ वापस लाने के लिए 99 को छोड़कर वो एक भेड़ के पीछे गया है और उसका नाम रेचल है। वो राखल को वापस लाया, खुदा ने उसको याद किया, खुदा ने उसको बहाल किया, खुदा ने उसको औलाद जैसी बरकत बख्शी और रेचल जो है खुदावन की भेड़ जो खो गई थी वो वापस आई है, ईमान से भर गई है दोबारा से और खुदा पर भरोसे के बायस उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा है, यूसुफ रखा है, जिसका मतलब है कि खुदा मुझे एक और बेटा देगा। मेरे अजीजों, आप भी खुदा पर एतमाद रखें, खुदा पर भरोसा रखें। खुदा आपको भी याद करता है और आप भी उसकी हथेली पर, उसकी हथेलियों पर आपकी सूरत जो है वो खुदी हुई है। खुदा आपको भूला नहीं है, बस हमारी कमजोरियां, कमियां जो होती हैं हम खुदा से दूर चले जाते हैं, जैसे रेचल खुदावन से दूर चली गई। इसी तरह हम भी जिंदगियों की कमियों को दूर करें, खुदावन के पास आए। आज खुदावन आपकी तलाश में है, अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर एक आपके पीछे आज खुदावन इस कलाम के जरिए से आया है। खुदा आपको भरना चाहता है। और मेरे अजीजों, याकूब ने जो है 14 साल राखल के लिए खिदमत की, कुर्बानी दी, मुशक्कत की, मेहनत की और याकूब की और राखल की मोहब्बत जो है वो यीशु मसीह की और उसकी दुल्हन की मोहब्बत को रिप्रेजेंट करती है कि जैसे याकूब ने कुर्बानी दी, अपनी मुशक्कत और मेहनत को पेश किया अपनी दुल्हन को अपनी जिंदगी में लाने के लिए ताकि हमेशा उसके साथ रहे, यीशु मसीह ने भी अपनी दुल्हन के लिए अपनी जान का फिदिया दिया है, एक अजीम कुर्बानी दी है ताकि उसकी दुल्हन हमेशा उसके साथ रहे। आमीन। मेरे अजीजों,
दुल्हन को भी अपने दुल्हा का वफादार रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे खोई हुई भेड़ रेचल वापस खुदावंद के हजूरी में लाए गए, खुदा ने उसे याद किया। खुदा आज आपके पीछे है 99 को छोड़कर आपको वापस लाने के लिए। आप उसकी दुल्हन है, मैं उसकी दुल्हन हूँ। खुदावंद आपके लिए अपनी जान का फिदिया दे चुका है, कीमती लहू बहा चुका है। आइए उस लहू की धारा के नीचे, खुदा आपको ब्लेस करने को है, औलाद जैसी बरकत देने को है, आसमान की ज़मीन की नेमतें देने को है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।